हाँ तो दोस्तों, हम लोग फिर से रेडी हैं अपने फ़ोटोशॉप के साथ। हमने अभी तक सारी इमेजेस निकाल ली थी। अब हम क्या करेंगे, HTML में सेक्शंस बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा HTML था। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडर बना लेते हैं। हेडर के अंदर अब नेविगेशन बार आएगा। तो बूट स्ट्रैप, जैसा कि मैंने बताया कि बूट स्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट काम करने के लिए। तो बूट स्ट्रैप में हमारा 9 बार पहले से होता है, तो हमें अलग से कोई कोडिंग नहीं करनी है। 9 बार में गए, पहले ही उठा लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। हमने 9 बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा 9 बार आ भी गया होगा, बिल्कुल सही तरीके से आ गया। तो अब ये सर्च की हमें नीड नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें राइट में चाहिए और ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट से मार्जिन चाहिए, ये काम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सर्च की नीड नहीं, तो ये फॉर्म से सर्च हटा देंगे। ये सर्च यहाँ पे है ना, ये देखिए सर्च, ये सर्च का इनपुट है, तो ये पूरा फॉर्म हटा देंगे तो हमारा सर्च हट जाएगा। दिखाते भी जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं इसको ब्राउज़र को सिंक्रोनाइज करने का मैंने बताया एक वीडियो में कि कैसे हम सबलाइम यूज कर रहे हैं, और उसको ब्राउज़र में लॉन्च करके एक लोकल होस्ट बना के रिफ्रेश करने से बचेंगे। तो मैं लॉन्च करके आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ये इसमें कॉन्फ़िगर किया सबलाइम में। ये मैंने एक वीडियो में बताया, मैं इसी वीडियो में बायो में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो थोड़ा वेट करेंगे तो हमारा वो लोकल होस्ट का लिंक बना के आ जाएगा, जिसमें हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैन नॉट गेट स्टाइल्स, ओके ओके। तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है सिलेक्ट है स्टाइल वाली, इसलिए वो बार बार स्टाइल को रन कर दे रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपनी इंडेक्स फाइल। अब वो इंडेक्स फाइल रन कर, अब लॉन्च करेंगे इंडेक्स फाइल को। सिलेक्ट कर लिया यहाँ से फाइल हमने इंडेक्स फाइल को, और लॉन्च कर दिया। ठीक, तो ये देखिए हमारा ये अब हमारा लॉन्च हो गया। अब हम कुछ भी करेंगे वो अपने आप यहाँ दिखाएगा। अभी मैं करने जा रहा हूँ कि 9 बार में मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये यहाँ से स्पेस भी ले ले और ये हमारी चीज़ें राइट में चली जाए। उसके लिए क्या करेंगे, स्पेस लेने के लिए कंटेनर फ्लूट को कंटेनर कर देंगे। तो देखिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, अपने आप स्पेस ले लिया। अब हमारा जो मेन्यू है, हाँ ठीक है, जो हमारा मेन्यू है वो लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में जाने के लिए मेन्यू को क्या करेंगे, यहाँ में ME ऑटो है ना, तो MS ऑटो कर देंगे, बस लेफ्ट में चला गया। अब इतना आ गया। अब हम लोगो लगाएंगे इसमें। लोगो के लिए क्या करेंगे, 9 बार में ही लोगो लगेगा जहाँ 9 बार लिखा। तो हमने क्या किया, जैसे कि मैं पहले बता दिया, IMG लिख के स्पेस दिया, IMG टैग आ गया, इमेजेस स्लैश और हमारा लोगो डॉट PNG, हमारा यही लोगो है। अब कभी भी कोई लोगो लगा रहे तो अल्ट टैग जरूर लगाएंगे। यहाँ कर लिया लोगो, लोगो भी रिफ्रेश करेंगे, नहीं आया, क्यों नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ होगी ना, इमेजेस नहीं लिखा यहाँ, इमेजेस लिख लिया, लोगो आ गया। अब लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, छोटा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ इनहेरिट करके क्लास लिखेंगे। 9 बार स्टाइल शीट में गए, इनहेरिटेंस बता दे रहा हूँ कि जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो 9 बार हमारे पेरेंट था, लेकिन पेरेंट के अंदर हमारा इमेज है, इमेज टैग है। तो इमेज टैग पे हम क्या लिख रहे हैं कि उसकी विड्थ जो है, उसकी विड्थ जो है हमारी 150 px है। अभी यहाँ चेक कर लेता हूँ क्या, ठीक है। अभी ये तो थोड़ा सा छोटा ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको कर देते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करना जरूर सीख लीजिएगा, इस इंस्पेक्ट एलिमेंट हमें जगह जगह काम आएगा। तो यहाँ से देखने में पता चल जाएगा 190, तो हम 190 कर देते हैं या 200 तक कर देते हैं। ये हमारा
सही है, इतना बड़ा हमारा लोगो है। अब इसके बाद आता है हमारा बैनर का पार्ट। बैनर को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सेक्शन हमारा हेडर का हो गया, हेडर का सेक्शन अलग है। अब हम एक सेक्शन बना लेते हैं बैनर सेक्शन, यहाँ पे हमने क्लास दे दिया बैनर, ठीक है, बैनर क्लास दे दिया। अब बैनर हमारा फुल विड्थ में आएगा, कंटेनर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉरोजल यूज़ करेंगे, बूट स्टेप का ही। तो हमारे देखिए इस तरीके का कॉरोजल आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए टेक्स्ट भी साथ में आए, तो ये हमारा टेक्स्ट वाला आ गया, बस इसे कॉपी कर लीजिए, सिंपल पेस्ट मार दीजिए, ये आ गया। इसकी हेडिंग को हम ये चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं बैनर स्लाइडर के लिए, बैनर स्लाइडर, ठीक है। तो ये हमारा ये चेंज इसलिए कर लिया कि एक ही पेज में अगर 2 बार हम लोग कॉरोजल यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे ये काम करे, नहीं तो फिर वहाँ पे दूसरे वाले में चेंज करना पड़ता। लेकिन हर बार आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि हाँ बैनर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बैनर स्लाइडर लिख दिया, ठीक है। अभी आगे टेस्टिमोनियल के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ठीक है। अभी हम इमेजेस के वाले पार्ट में इमेजेस डाल देते हैं, इमेजेस अभी अच्छा दिखा देता हूँ क्या होगा। अभी कुछ आएगा नहीं, देखना चाहेंगे तो अभी देखिए कुछ नहीं आ रहा है। देखिए इमेजेस प्लस बैनर डॉट बैनर 1 डॉट जेपीजी, यही है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं बैनर, ठीक है। ये हमारा हो गया बैनर, कॉपी कर देता हूँ, ये हमारे बैनर हो गए, बैनर 2 बैनर 3, तीनों बैनर आ गए, ठीक है। और ये देखिए बैनर आ गया है। टेक्स्ट की बात आती है तो ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट कॉपी कर लिया, और अभी मैं यहाँ पे H2 लिख दे रहा हूँ, H की जगह, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ, जो यहाँ पे बटन लगाया था कीप लर्निंग, ये वाला मैं अभी चलने दे रहा हूँ, ये हटा नहीं रहा हूँ पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग में लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने लिख दिया ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नहीं सॉरी, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यहाँ तक मैंने स्ट्रॉन्ग में ले लिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, एंकर टैग में ही ले ले रहा हूँ, बटन में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें किसी और पेज से लिंक करना है तो एंकर टैग ही ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कीप लर्निंग, कॉपी कर लिया, कीप लर्निंग। अब बटन को क्लॉस कॉमन बटन दे रहा हूँ, क्योंकि सब जगह लगभग यही बटन यूज होगा। यहाँ भी हमें एक बटन यूज करना चाहिए था रीड मोर का, इसलिए मैंने उसे कॉमन बटन दे दिया, लगे हाथों कर देता हूँ। यहाँ पे एक रीड मोर का बटन चाहिए था, ठीक है। फिलहाल हम अपने कोड पे वापस आते हैं, और ये हम कॉमन अभी सब में डाल दें।
सेकंड डाल दिया, थर्ड डाल दिया। तो अभी हमारा ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। अब हमारा जो H2 है ब्लैक आना चाहिए, P भी ब्लैक आना चाहिए, एंकर टैग का बटन भी बटन जैसा आना चाहिए। सबसे पहले हम H2 को ब्लैक कर लेते हैं। तो हमने ऊपर अपना बैनर के अंदर कोरोजल आइटम जो होता है इसको ले लेते हैं। या हम ले लेते हैं कैप्शन को, कोरोजल कैप्शन को ले लेते हैं और यहाँ पे डॉट करके कोरोजल कैप्शन में जो भी H2 हमारे आएंगे वो हमारे कलर क्या हो, ब्लैक हो, H00। और उसका जो फॉन्ट साइज हो वो एक्स्ट्रा बोल्ड आना चाहिए, फॉन्ट जो है एक्स्ट्रा बोल्ड हो, फॉन्ट फैमिली। अभी इतना करके देखते हैं, ये आ गया, सही है। और सेम इसको कॉपी कर लो, इसको हम सेम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे पी पैराग्राफ को भी ब्लैक कर देते हैं, जितने भी पी पैराग्राफ है वो भी ब्लैक आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बटन के बारे में सोचते हैं। डॉट कॉमन बिटवीन, ये हमारा बटन है। बटन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम बैकग्राउंड ले लेते हैं। अब बैकग्राउंड कलर मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर का कोड निकाल लिया फोटोशॉप से, ठीक है। अब मैंने कलर दे दिया ट्रिपल, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस है तो हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा है बॉर्डर रेडियस, 40 पीस कर दिया, ठीक है। और बॉर्डर दे दिया, इसका बॉर्डर नन कर दिया। बॉर्डर नन इसलिए कर दिया कि इसी बटन को अगर हम लोग इनपुट टाइप बटन में यूज करेंगे या बटन टाइप में यूज करेंगे तो वहाँ पे ऑटो बॉर्डर ले लेता है, तो वो बॉर्डर नहीं लेगा। 8 px और 20 px, ये हमने पैडिंग दिया। तो क्या होगा, ये पैडिंग आ गई। अंडरलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। और एक चीज़ करना पड़ेगा हमें इसको हमेशा डिस्प्ले नन रखना पड़ेगा, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रख, क्योंकि जो हमारा एंकर टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट में मार्जिन टॉप से बॉटम से इस तरीके से लेगा नहीं, तो इस वजह से उसे हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। अब देखिए आ गया सही, लेकिन माउस आवर पे ब्लू हो रहा है। अब इसके लिए एक हम लगाएंगे ट्रांजिशन 0.3s, इसलिए लगाया है इसको, मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, और ब्लैक दे दिया और कलर दे दिया वाइट। कलर तो वाइट है ही है, इसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये स्मूथ आएगा थोड़ा, जो ट्रांजिशन दिया है उसकी वजह से, लेकिन हाथ देना पड़ेगा क्योंकि माउस आवर पे ब्लू हो जा रहा है ना, वो अपनी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए कलर दे देते हैं हाईएस्ट कलर। तो माउस आवर पे भी ब्लैक, तो ये जल्दी जल्दी ना आके थोड़ा स्मूथली कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसको, लेकिन हमारे डिज़ाइन में तो इधर लेफ्ट में आ रहा है और यहाँ सेंटर में आ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं आपको दिखाता, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कैप्शन है। ये वाला कोड जो है इसमें देखिए, यहाँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर को टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है, लेफ्ट कर दिया। उसके बाद राइट से 15 है, अभी उसको नहीं छेड़ेंगे, लेफ्ट से इतना, टॉप से ऑटो, बॉटम से ऑटो कर दीजिए और टॉप से कर दीजिए 30%।
ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। अभी इतना कोड हम कॉपी करके कॉपी कर लिया इसको दोस्तों। अब उसके बाद हम इसकी, अब ये अप्लाई हो गया सब में, इशारा आगे तक आ जा रहा है। अब हमें चाहिए यहीं तक मान लीजिए, और यहाँ से चाहिए एच के पास से, तो क्या करेंगे, कैप्शन में भी वो चीज़ें हटा देते जिसको हमें छेड़ा भी नहीं है। जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको ज़रूरत नहीं थी। ये राइट से 15 है ना, राइट से कर देते हैं ऑटो, ठीक है। और लेफ्ट से करते हैं 5%, क्योंकि लेफ्ट से ज़्यादा आ रहा है। मार्जिन पैडिंग का अभी हमने कुछ किया नहीं, तो उसको हटा दीजिए। कलर वाइट था ना, कलर हमें करना चाहिए था ब्लैक, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। अगर यहाँ पे कर देते तो हमें ये ऊपर करने की जरूरत ना पड़ती। कलर हम कर देते हैं ब्लैक, तो ये वाला हटा देते, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे दो काम बच जाएंगे। ठीक है, अब ये चाहिए, देखिए ये यहाँ से तो आ गया, ज़्यादा हो गया, तो इसको कम ज़्यादा यहीं से करें, ज़्यादा से राइट चाहिए। सेमीकोलन नहीं लगाया इसमें से 8% सही आ रहा है, तो हम यहाँ 8 कर देते हैं। ठीक है, टॉप से 30 कर दिया। अब ये पूरे में ना आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देते हैं, 45% दे दिया, हो गया सही। अब और कम देना चाहते हैं तो 40 दे दीजिए आप, सब में सही आएगा, परफेक्ट। अब हम इसको मोबाइल में बाद में सेट करेंगे, अभी डेस्कटॉप के लिए मैं दिखा रहा हूँ कितना आ गया। मोबाइल में अगर आप देखना चाहते हैं, मोबाइल में तो वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैप्शन में डिस्प्ले नन लगा हुआ है ना, डी नन, ये हटाना पड़ेगा। जितने भी हमारे कैप्शन है वहाँ से ये हटाना पड़ेगा, हटा देंगे तभी वो मोबाइल पे दिखेगा। ये हमारा दिखने लगा। अब मोबाइल में हम उसको इसी वक्त सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जाते टॉप से 30 था, उसको हम टॉप से कर देते हैं 0, टॉप से 0 कर दीजिए। और यहाँ कर दीजिए कुछ इतना आ रहा है फिलहाल के लिए। मोबाइल का कोड क्या लिखेंगे, बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। मोबाइल में हम लिखते हैं @media स्क्रीन एंड मैक्स। तो मैक्स विड्थ कितना ले लेंगे हम लोग, मैक्स विड्थ ले लिया हमने 767 पिक्सल, मैक्स विड्थ ले लिया 767 पिक्सल, और इसके अंदर इसको डाल दीजिए मोबाइल के लिए, हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं तो ये मोबाइल के लिए कोड लगा दिया दोस्तों। देखिए अब ये हमारा मोबाइल के लिए आ गया। ठीक है, देखिए मोबाइल वाला
कोड आ रहा होगा ऑप्शन में, ये देखिए, ये मोबाइल के लिए यहाँ देखिए आ भी रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका फॉन्ट वॉन्ट भी छोटा कर लेंगे। तो हमने यहाँ फॉन्ट इसका छोटा कर लिया, फॉन्ट साइज कर ले रहे हैं 1.3 REM, और छोटा कर लीजिए 1.2 REM। ये हटा दिए, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो डेस्कटॉप के लिए है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक कर दिया था। इसके बाद मैं बताता हूँ कि अब ये कितना भी टेक्स्ट एडजस्ट करने की कोशिश करो, नीचे का टेक्स्ट कटेगा कटेगा, इसीलिए मैंने वो पैराग्राफ रहने दिया था दिखाने के लिए, लेकिन उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है मोबाइल में। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोरोजल आइटम है ना, जो इसको ले लीजिए, इसको ले लिया। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस लगी हैं सारे इनहेरिट करना पड़ेगा, नहीं तो हर जगह ये क्लासेस जो हमारी काम करने लग जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे जो क्लास लगी है हमारी, डॉट बैनर जरूर लगाएंगे, यहाँ पे डॉट बैनर जरूर लगाना, नहीं तो ये हर जगह काम करने लगेगी ना, क्योंकि ये 2 बार हमारा कोरोजल 2 बार 3 बार यूज होंगे, तो यहाँ पे जैसे करा हुआ है सही तरीके से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मोबाइल के लिए करना है हमको सिर्फ, तो मोबाइल में ही करेंगे ओवरफ्लो हिडन, और हाइट दे देंगे इसकी 350 px, ठीक, इतना कर दें आइटम में। और इसके अंदर जो इमेज आएगी, इमेज इसी के अंदर इमेज है ना, देखिए, उसकी भी हाइट हम कर देंगे 350 और दे देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो नीचे तक इमेज हमारी आ गई। अच्छा, ये लोगो भी छोटा करना पड़ेगा हमें, सॉरी, वो एक्चुअली वो हो गया, ठीक, लोगो सही आ रहा था। तो ये वो रिफ्रेश हो गया था ना, ऑटो रिफ्रेश लगा हुआ, तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम यहाँ इसको छोटा कर लेते हैं, 350 से इसको कर लेते हैं, इमेज को कर लेते हैं हम अपनी 280 कर लिए, दोनों जगह 280 कर दीजिए, 280 एंड अब ये एक्चुअली रिफ्रेश हो जाता है ना बार बार, क्यों, तो इसीलिए वहाँ पे गड़बड़ दिखने लगा। ये हमारे पास अब इमेज जो है, देखिए थोड़ी सी फेस उस पे आ जा रहा है टेक्स्ट वगैरह, इसके लिए ही मैंने ऑब्जेक्ट फिट लगाया था। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी हम सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन कर देता हूँ लेफ्ट से। अब लेफ्ट से कर दिया तो लेफ्ट में हमारा वाइट पार्ट ज़्यादा है, अब हमारा सारी इमेजेस में वाइट वाले पार्ट का ही आएगा। यह हम कर सकते हैं सेंटर से, लेकिन सेंटर से यही दिक्कत है कि सारी इमेजेस में सही नहीं आएगा, तो केवल यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, बाकी इमेजेस में ठीक आ रहा है। और अगर हम कर देते हैं 30% में दे देते हैं, थोड़ा सा इतना दे देते हैं, 30% दे देते हैं, 30% और सब में ठीक है, तो हम यहाँ परसेंटेज में दे सकते हैं। अब हमारा ये मोबाइल में रिफ्रेश उसमें हो जाता है, इसलिए मोबाइल में सही आ रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा हमारा मतलब, आप ये मान के चलिए वेबसाइट बनाने में सबसे ज़्यादा वर्क इतने ही पार्ट में होता है, इसके अलावा सारा काम जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप मतलब समझिए कि बहुत ही ईजी जल्दी हो जाता है। तो ये मेन्यू में आइटम जो है मैंने सेट नहीं किए, तो आइटम जो हमारे ये हैं सारे सेट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बताते हैं। मेन्यू के आइटम्स पहले सेट कर लेते हैं, भूल गया था मैं बता देता हूँ। तो होम तो था ही, अबाउट डाल लीजिए। सर्विसेज में अगर हमारी सर्विसेज ड्रॉप डाउन में रहेंगी तो
ड्रॉप डाउन में ही डाल देता हूँ सर्विस सर्विस, और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये डिसेबल वाला पॉइंट है, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं। इसकी जगह हम क्या लेके आएंगे, ये वाला सर्विसेज के बाद हमारा मीडिया, यहाँ हमने मीडिया डाल दिया। मीडिया के बाद हमारा आता है ब्लॉग, ब्लॉग लिख दिया। ब्लॉग के बाद हमारा ये हटा दो, ये हमारा सारे आ गए हमारे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू आपस में बहुत चिपके से लग रहे हैं, तो मेन्यू का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से सबको कर देता हूँ हैश, मेन्यू हमारा यही चाहिए, सॉरी हैश 000 ब्लैक ही चाहिए। और इनके बीच में गैप जो है, पैडिंग लेफ्ट और राइट से हमें थोड़ी पैडिंग लेफ्ट 1 RM कर दो, एंड पैडिंग राइट भी 1 RM। तो ये थोड़ा दूर दूर अच्छे लगेंगे। तो ये हो गया। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये हमारा जो 9 बार है, इसमें भी ऊपर नीचे थोड़ा गैप बढ़ाया जा सकता है। तो ये 9 बार में जाके पैडिंग कितनी है, 0.5 है ना, तो 9 बार में भी हम लोग जाके पैडिंग टॉप को 1 RM और यही कॉपी कर लेते। हम पूरा पैडिंग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये जो पैडिंग उसमें दी है उसी को इफेक्ट करे, बस इसलिए। वन RM, अच्छा लेफ्ट राइट से दे दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉप और यहाँ पे दे देता हूँ बॉटम से। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है बन, ये भी हमारा आ गया। अब आगे वीडियो में बताता हूँ आगे के सेक्शन।